हाँ, गुड गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं बोल सकते हम लोग। और गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो फैक्टर्स में हम लोग वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना सीख चुके थे। यानी कि अगर बात करूं, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मुझे एक ही क्वेश्चन में, यानी कि मेरे पास दो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मैं अगर 38, ठीक है, और इसे मैं 42, ठीक है, अगर मेरे पास ये दो नंबर है, मैं इसका पूछ दूं फाइंड द एलसीएम एंड एच सी एफ। अच्छा, कोई मुझे एलसीएम का फुल फॉर्म बता सकता है क्या? एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कहने का मतलब है कि जो सबसे छोटा छोटा नंबर जिससे वो डिविजिबल हो सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे वो डिविजिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना है? 38 और ये है 42। यानी कि अगर मैं इन दोनों का निकालूं, देखो पहले हम इसका प्राइम, कल हम लोग पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो वो मेथड इजी होता है, तो मैं उससे पहले निकाल देता हूँ। तो देखो 38, अगर मेरे पास ये 38 है तो इसका मैं प्राइम फैक्टर अगर मैं निकालूं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं 1 और 2, यही केवल दो होते हैं। अगर मैं 2 की फैक्टर लिखूं तो यहाँ पर 1 और 2, बस यही दो फैक्टर होते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक प्राइम नंबर हुआ। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूं, कितना हो जाएगा? 19। हाँ सर, ये बात तो सही है। और यहाँ पर, अरे ये 1 नहीं होगा, ये देखो, और कोई ऐसा टेबल है जिससे वो 19 डिविजिबल हो सके? नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा? 19। तो यहाँ पर 1, ठीक है। और यहाँ पर है मेरा 42। अगर मैं 42 को करूँ, तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है 2। तो 2 से कितनी बार? 21, ठीक है। 3, सॉरी, फिर 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3, 7 7 बार, और ये 7 से 1 बार। तो अगर मैं 38 को 2 into 19 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 38 के इक्वल आएगा। और मेरा 42 है, तो 42 को अगर मैं 2 into 3 into 7 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता? देखो, इसमें जो जो नंबर, ये क्या बोलते हैं इसे, जो वर्टिकल में ऐसे मिल रहा है, ठीक है, वर्टिकल में जो नंबर ऐसे मिल रहा है, तो इससे हम निकालते हैं एच सी एफ इज इक्वल टू 2। यानी कि 2 ऐसा ऐसा नंबर है जिससे कि दोनों, जो दोनों हैं वो दोनों डिविजिबल हैं। ये वाले जो नंबर है, ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं। अगर यही बात करूं मैं एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, एल सी एम। अच्छा, जो ये दोनों है ना, इन दोनों को मैंने कितना लिखा है यहाँ पर? 2। तो यही वाला 2 मैं यहाँ पर लिखूंगा। अगर ये 2 मैं लिखूंगा तो ये वाला दोनों को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, या फिर मैं काउंट ही नहीं करूंगा ये वाला। देखो ऐसे मैंने रख दिया। अब मेरे पास कितना है? 19 और 3 और 7, तो इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है। इतनी तो मैथ आती होगी, उतनी तो कैलकुलेट कर लो। तो करके मैं बता देता हूँ। देखो, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, और 42 इंटू में 91, यानी कि मेरे पास आ रहा है 798। ये मेरा एलसीएम आ रहा है, और ये मेरा एचसीएफ आ रहा है। चलो, इन दोनों को मैं लॉन्ग डिविजिबल मेथड से करके देखता हूँ आता है या नहीं आता है। देखो मेरा इससे कितना आया है? 2 आया है। क्या आया है? एचसीएफ। और एलसीएम कितना आया है? 798 आया है। तो हम लोग अब इसे लॉन्ग चेक चेक द नंबर विथ लॉन्ग डिविजिबल मेथड, डिविजिबल मेथड। तो अगर देखो 38 है,
तो 38 और ये रहा मेरा 42, 1 बार में डिविजिबल होगा, हाँ सर होगा। ये 38, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, कैसे आएगा, कटाव मैं तो भूल गया, हाँ कटाव आती ही है, मैं भूल गया, सॉरी, दिस इज माइनस। तो अगर यहाँ पर 4 आ रहा है देखो, और जो इसके जो मिडिल लिखते हैं यानी कि क्या होता है डिविडेंड, 38 जो ये वाला है, ये वाला ठीक है, तो यहाँ पर होगा 38। तो अगर ये 38 है तो 4 कितने 9 बार में डिविजिबल है, यानी कि 36 आता है, तो ये 3 डिविजिबल और ये है 2। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मिडिल में क्या होगा, ये 38 होगा कि 4 होगा कि 2 होगा, बेचारा 2 तो होगा नहीं क्योंकि उसी से हम लोग को डिवाइड करना है, तो क्या है ये वाला यानी कि 4। तो देखो मेरा जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमेशा इधर वाले को कंसीडर करते हैं, ये नहीं कि ये वाला कर लेना, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा, अगर इसे मैं बोल करके और ये एचसीएफ लिखवाया है, पता है एग्जामिनर क्या करेगा, तो वाह बेटा ये ले लड्डू मेरे तरफ से, ये फिर क्या देगा, वो लड्डू देगा ऐसा। तो ये वाला जो होता है ये हमारा है एचसीएफ यानी कि 2। देखो मेरा जो मैंने इस वाले मेथड से निकाला था, इस वाले मेथड से क्या इसी वाले से आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। अच्छा चलो अब क्या चेक करना है, हमें एलसीएम चेक करते हैं। जो हमारा एलसीएम है कितना है 38 और ये रहा 42, ठीक है। कोई ऐसा टेबल, चलो मैं 2 से करता हूँ, 2 19 और ये कितना होगा 21, 3 से करता हूँ, 3 19 19, ये हो जाएगा 7, ये 7 19 और इंटू 1, तो मेरे पास ये जो बचा, देखो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा कितना आएगा 798, दिस इज माई एक्चुअल आंसर। ये बताओ, ये देखो ये वाला मेरा आंसर आ रहा है, ये वाला देखो जितना ये आ रहा है उतना ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखो मैथ मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मैथ हम लोगों को ये सिखाता है कि अ, हमारे पास रास्ते कितने हैं, रास्ते नहीं है तो रास्ते हम लोग बना सकते हैं किसी भी चीज के लिए, तो इसलिए मैथ पढ़ा जाता है। तो मैं तो ये कल का रिवीजन करा रहा था, कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। देख रहा था आता है या नहीं आता, या फिर सब, यार बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रहा ना कोई एसी चला दो यार, मजा आ जाएगा फिर। शायद मार्कर भी नहीं चलेगा इस पर, नहीं चल, 1 मिनट। चलो देखते हैं, तो आज जो मुझे हम लोग को पढ़ना था वो एक क्या बोलते हैं उसको, ये भी एक चिप से ही रिलेटेड है, यानी कि देखो सपोज अगर मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है, जैसे लेट, धोखा दे दिया भाई, ऐसा मत कर, क्या कर रहा है, देखो अगर मेरे पास, अरे गजब चल तो रहा है, एल सी एम और इंटू एच सी एफ इजिकल टू ए और इंटू बी। आप लोगों को इसमें तो पता होगा कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, पता है। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम लोग बचपन से निकालते आते हैं, और एचसीएफ क्या है, जो अभी अभी हम लोग सीख रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, एक क्या है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए ए इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और बी क्या है, तो बी इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बताया ही क्या है, दिक्कत क्या होगी इसमें, ये केवल फॉर्मूला है। अच्छा,
अब क्या करेगा, कभी कभी एग्जामिनर का देखो अगर एग्जामिनर ना होके अगर हम लोग के जैसा होता तो सिंपल होता। एग्जामिनर बहुत खड़ूस होता है, मतलब क्या बोले, क्या बोलेगा कि देखो ऐसा कितना प्यार से ये बेचारा दिया हुआ है हम लोग के पास, कितना प्यार से। अब क्या करेगा एग्जामिनर, लेगा मजे, बोलेगा कि देखो मैं ये तुम लोगों को 3 दे रहा हूँ और एक तुम खुद निकालो। यानी कि सपोज अगर मेरे पास देखो एलसीएम है, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसी से फॉर्मूला बनाऊंगा, मुझे कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। एच सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये क्या बोला कि देखो मैंने क्या दिया है, मैंने ए, यानी कि कोई एक नंबर इसमें से दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर क्या हुआ, चलो आज इसके सारे फॉर्मूले कर डालते हैं। यानी कि मेरा जब ए दिया हुआ है तो ये वाला तो साइन होगा नहीं, केवल ए। और देखो जो ये था मल्टीपल में, मेरा ये ए था, अगर ये ए मल्टीपल में है तो अगर ऐसा तो रूल पड़ा है ना कि जब भी अगर कोई इक्वल के साइड जो चीज मल्टीपल में हो वो नीचे आती है तो डिवाइड में होती है। तो इसे मैं एल सी एम इंटू एच सी एफ डिविजिबल बाई ए और इजिकल टू बी, ये रहा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। याद रखना, भूल मत जाना इसे, ठीक है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं बी के टर्म्स में, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, देखो सिमिलरली क्या मैं इसे ऐसे चेंज करके लिख सकता हूँ, एल सी एम इंटू एच सी एफ इजिकल टू ए और यहाँ पर पी, बस इसको देखो इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो ये मेरा एक फॉर्मूला, ठीक है, ये 2 फॉर्मूला होगा। अच्छा एक और बोलेगा कि सपोज मैं तुम्हें ए और बी दोनों नंबर दे रहा हूँ, यानी कि ए और बी दोनों नंबर दे दे रहा है, और जो यहाँ पर है एल सी एम और इंटू में एच सी, ठीक है। तो इसमें से क्या करेगा, हाँ अब दोनों में से कोई एक दे देगा। जैसे में देखो एलसीएम है, तो चलो मैं मानता हूँ कि मेरे पास एलसीएम दिया हुआ है, मुझे एच सी फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एल सी एम, अगर कब जब एच सी फाइंड करना हो तब, ठीक है, एच सी एफ, ये फॉर्मूला है एक और, कि अगर ए इंटू बी है और यहाँ पर मुझे एच सी दिया हुआ है तो मैं उसे एलसीएम निकाल लूंगा। वैसे ये कुछ है नहीं है, इससे कर लोगे ये। चलो 2 क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर ये अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मूला। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास, द प्रोडक्ट, अगर मेरी राइटिंग बहुत खराब है, बहुत ज्यादा बहुत है, कुछ क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, क्या है, इक्कीस साठ एंड देयर एच सी एफ इज 12, बोल रहा है फाइंड द एल सी एम, या फिर एलसीएम की जगह पर एक और चीज होता है ऑर्डर, ठीक है, तो इससे हम लोग घबराना नहीं है। अब देखो इसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। अच्छा प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब देखो क्या बोलते हैं, चलो ऊपर लिख देता हूँ, देखो सम एडिशन, एडिशन, ये सब क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऐड, यानी कि जोड़। अच्छा डिफरेंस, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, और भी नाम होते हैं तो मुझे बस दो ही अभी जानना है, ये माइनस, और देखो एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और इक्वल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा। तो जैसे हम लोग के घर में 2 नाम होते हैं, वैसे ही देखो बेचारे का भी 2 नाम है,
इसलिए घर घर पर हम लोगों के दो नाम होते हैं कि एक को देखो, एक से दुनिया जानती है, ठीक है। और और जो दूसरा नंबर है, दूसरा नेम, उसे अचानक से कहीं फेंक दिया जाता है। वो स्कूल, देखो स्कूल में कोई कुछ और नाम होता है और घर पर कुछ और। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मेरे पास कोई नंबर है, उसका प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, तो क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? 1300 ग्राम का दिमाग है, उसमें से सोच करके लिखना। अगर मेरे पास ए इंटू बी, एज्यूम कर लेता हूँ कोई नंबर नंबर है, देखो उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या मैं ऐसे दोनों के बीच में साइन रिलेट कर सकता हूँ? कितना दिया हुआ है? 60, इतना दिया हुआ है, ठीक है। एक और है कि एच सी एफ इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब देखो मेरे पास ये दो नंबर दिए हुए हैं, अब ये दिमाग लगा करके बताओ कि इन चारों में से मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एलसीएम बोल रहा है निकालने को, बताओ देखो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एलसीएम निकालना है, तो उसमें मुझे ए बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है और एच सी एफ भी दिया हुआ है। देखो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला कहीं नहीं होगा ये सब। देखो ए इंटू बी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एम, कितना है? तो अगर मेरे पास ये दो दो नंबर पहले से दिए हुए हैं, कितना है? 21, 60 और ये 12 इक्वल टू एल सी एम। डिवाइड आती है? नहीं आती होगी। जब सब्ट्रैक्ट नहीं आता है तो कैसे आती होगी, छोड़ो मैं ही कर देता हूँ। कितने से डिवाइड होगा? 6 1080, कितना ही होगा क्या? सही है। तो अगर मैं 6 से बात करूँ तो कितना चलेगा? 2 3 5 4 0 3, तो थिंक 3 1 जा 3, तो 2 3 8 जा 14 और 0, यानी कि है वैसे इतना आएगा, हो सकता है। चलो चेक करते हैं। मेरा कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है, ठीक है। या मेरा एलसीएम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। चलो इसे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? देखो जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, कि देखो एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये वाला ए इंटू बी, ये भी उतने के बराबर होगा जितना इतने के होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसे चेक करते हैं पहले कि मेरा सही है या गलत है। देखो 180 है, तो लिख लेता हूँ पहले। मैं पहले ये वाला रूल फॉलो करता हूँ, चलो। 180 इंटू 12 इजकल टू 2160, है ना। 180, तो कितना हो जाएगा? 12 है ना। यार ये मत कहना कि मुझे नहीं आती है, मुझे आती है। गलत आ गया यार, गलत आ गया, कहीं मैंने यहाँ पर सिली मिस्टेक की है। नहीं यार सही है, कौन बोला गलत है? कौन बोला गलत है? तो देखो इसको मैं जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? तो इसके इक्वल आ रहा है। अगर इसके इक्वल आ रहा है तो क्या है मेरा? सही है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन दो, बताओगे? बोलो। है ना, ये फॉर्मूला मत, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। इरेज हो जाना अच्छे से बस। इसे पहले कॉपी में नोट कर लेना सबको। चलो इसे भी इरेज कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं। बोल रहा है कि द, चल जा भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर, कितना दिया हुआ है? और 2560,
25 60 and their LCM कितना दिया हुआ है 320 बोल रहा है फाइंड एच सी एफ, ठीक है। यानी कि इतना बोल रहा है कि देखो मेरे पास, याद रखना चारों फॉर्मूला, नहीं तो पिटाई हो जाएगी बहुत बहुत ज्यादा। तो मेरे पास ये वाला नंबर है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है ए इंटू बी, मुझे कितना दे दिया हुआ है इतना। अच्छा एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है मेरा 320, पूछ रहा है कि एलसीएम एचसीएफ बताओ, क्या हो जाएगा बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके आगे दो क्वेश्चन दूंगा, दोनों को बना करके उसका आंसर देना है तुम लोगों को। तो देखो ये वाला जो है, क्या एक फॉर्मूला याद आ रहा है, देखो ए इंटू बी, और यहाँ पर होता था एल सी एम, और यहाँ सॉरी यहाँ पर इजकल टू एच सी एफ, ये वाला होता था, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, बस हो गया। कितना है 2560 और ये 320। देखो आसान करने के लिए अगर मेरे पास कोई भी डिवीजन है तो मैं उसको इजी करने के लिए इससे इससे ये दोनों काट दूंगा, यानी कि ये दोनों को इरेज कर दूंगा बस। अच्छा अब 32 और ये इसको मैं डिवाइड आती है, चलो मैं बता नहीं देता हूँ क्या ही तुमसे उम्मीद रखूँ मैं। इसे मैं अगर 2 से करूँ तो कितना होगा 316, इसे करो तो 2148, 2 3 4 4 नहीं होगा 5 6, 2 से करते हैं तो 7 4 आएगा और ये आएगा 8। गलत है क्या यार, गलती कर दी क्या मैंने, देखना कैलकुलेशन में गलती होगी। 8 72 आता है ना 9 बार में, तो ये तो कई पर यहीं पर गलत है। तो ठीक है 2 से 2 4, ओहो 2 होगा ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर मेरे सभी मिस्टेक थी। अगर मैं इसको करता हूँ तो 16 आएगा, इसको करूंगा तो देखो 1 2 और 8 इतना आएगा। तो 16 के टेबल में छोड़ो, अगर मैं 2 से डिविजिबल करता हूँ तो 8 और इसे 6 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 8, यानी कि जो मेरा एच सी एफ है कितना आ रहा है 8, ये मेरा करेक्ट आंसर। देख रहे हो बस इतने में खेला हो जाता है मैथ में। चलो क्वेश्चन लिखो। इसे बनाना है द, नहीं होगा तो मैं अगले दिन इसका आंसर रिकॉर्ड करके दे दूंगा। एच सी एफ ऑफ टू नंबर आर, ठीक है कितना दिया हुआ है 145, ठीक है 145 एंड देयर एलसीएम, देयर एलसीएम, दो एलसीएम, आंखें खराब हो गई हैं 75, ठीक है। बोल रहा है कि वन इफ वन ऑफ द नंबर इज, नहीं इफ वन नंबर इज, कितना दिया हुआ है नंबर इज 917, बोल रहा है कि फाइंड द सेकंड नंबर, फाइंड द ऑड। देख लेना नहीं समझ में आएगा तो ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो ये वाला मैंने लिखा है, देखो एच सी एफ दिया हुआ है, ठीक है एच सी एफ इंटू एल सी एम,
और यहाँ पर कोई ए बी, किसी को भी ए बी मान लो तो मैं यहाँ पर 5 हो गए, और यहाँ पर बी। ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना, ना बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, the HCF and LCM of two number are the HCF and LCM. The HCF and LCM of two number are, कितना दिया हुआ है, 131, 131 and 8253, 8253, ठीक है। If one number is, सॉरी इसे कर लेना, वही तो मैं बोलूँ, इस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7725, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, and there HEIR, there one number is 917, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे हो। देखो, बोल रहा है कि जो HCF है, यानी कि इसमें पहले क्या दिया हुआ है, HCF, ठीक है। तो HCF जो हम लोग का दिया हुआ है, HCF जो दिया हुआ है 131 दिया हुआ है, ठीक है। LCM जो है मेरा, LCM वो दिया हुआ है 8253, हाँ सही है। और उसमें एक और नंबर जैसे ए बी, किसी को मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है। तो ए को कितना दिया हुआ है, 917, 917। बोल रहा है कि बी निकालो। अब देखो, ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हो जाएगा एकदम, ट्राई करना घर पे। जो नहीं बनेगा मैं कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बंद करते हैं क्लास को, ओके। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सही है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। अब जो दिमाग पहले से ही भरा हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करें, इन सब चीजों के लिए दिमाग को खाली रखना पड़ता है, ओके। चलते हैं, ओके, गुड नाइट, सी यू सून।